तो फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के अगले मैच की, जो कि होने वाला है मुंबई और पंजाब के बीच में। बट इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें, पहले देख लेते हैं भाई लास्ट वाले मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हैं कि कल वाले मैच में 5 ही ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर किया, यानी कि एक थे डिवाइन कॉनवे जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया, सेकंड नंबर पे यहाँ पर गायकवाड़ थे, उसके बाद रविंद्र जडेजा जो कि कल 3 विकेट लेकर गए, और इसके बाद यहाँ पर ए सिंह थे और मार्कंडे थे। यानी कि जो 5 प्लेयर ने कल के मैच में परफॉर्म किया वो सारे के सारे हमारी टीम में थे, और जो हमारे कैप्टन थे वो थे रविंद्र जडेजा जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट देकर गए। तो इस तरीके की टीम से अगर आप आईपीएल के हर मैच में खेलना चाहते हैं और एक जबरदस्त विनिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना यह पड़ेगा कि आपको ये टीम मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ही टेलीग्राम से जुड़ना, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च किया फैंटेसी एस्ट्रो तो वहां पर आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे और आप किसी गलत चैनल पर भी जा सकते हैं, और अगर गलत पर गए तो वो लोग आपसे पैसे भी मांग सकते हैं। जिस तरीके के मेरे पास कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपके चैनल से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है का सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी गलत चैनल पर हैं। मेरे ओरिजिनल चैनल से आपसे कोई भी 1 रुपए की डिमांड कभी भी नहीं करता है। तो ओरिजिनल चैनल से जुड़ने के लिए फटाफट से इस लिंक पर क्लिक करिए, जिससे कि हर मैच की विनिंग और बेहतरीन टीम आपको जल्द से जल्द मिल पाए। चलिए अब बात करेंगे फिलहाल आज के मैच की। तो आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में। तो भाई 31वें नंबर का मैच है और आज शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे वेन्यू की। तो वेन्यू की अगर बात करूं तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच होने वाला है, जहां पर इस आईपीएल सीजन में काफी सारे मैच ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं। तो पिच रिपोर्ट जानने के लिए अगर आप इसी सीजन के कुछ लेटेस्ट मैच देखेंगे ना, तो आपको पिच रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी सीजन के एक और मैच की, यानी कि कोलकाता ने यहां पर 185 रन बनाए, मुंबई ने उसको चेस किया बहुत ही आसानी से। इसके बाद यहां पर पेसर्स को मिले 5 विकेट और स्पिनर्स को भी मिले 6 विकेट। मतलब आप एक एक पॉइंट जो है ना बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर एमआई जैसी टीम ने यहां पर जब फर्स्ट बैटिंग करी तो 157 रन का स्कोर किया, जिसको चेन्नई जैसी मजबूत टीम ने मात्र 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज कर लिया। वही अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की, तो पेसर्स को मिले यहां पर 4 विकेट और स्पिनर्स को मिले 7 विकेट, यानी कि पेसर्स से भी ज्यादा। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब एक और मैच की, जो कि इंटरनेशनल T20 हुआ था। तो यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो इंडिया ने 162 रन का स्कोर किया, श्रीलंका उसको चेज नहीं कर पाई अपने सारे विकेट खोकर भी। यहां पर पेसर्स को मिले 10 विकेट और स्पिनर्स को मिले 3 विकेट। तो अगर हम प्रीवियस मैचेस की बात करें, यानी कि हम कुछ टाइम पहले की बात करें, तो यहां पर पेस वर्सेस स्पिन का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो ये था कि यहां पर पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता था। बट इस आईपीएल सीजन में जिस तरीके की पिच डिजाइन करी जा रही है, बनाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर स्पिनर्स को भी उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। यानी कि सीधे से कहने का मतलब हुआ कि आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, जहां पर आपको अच्छे खासे रन बनते हुए दिखेंगे। बट डिपेंड ये भी करता है कौन सी टीम पहले बैट करने आ रही है और कौन सा प्लेयर यहां पर बैटिंग करने आ रहा है। और जो सेकंड बात निकल के आती है वो ये कि पेस और स्पिन की अगर आप बात करेंगे तो दोनों के ही खातों में विकेट जाने की संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीमों के हेड टू हेड कॉम्बिनेशन की। तो यहां पर मुंबई ने 15 बार पंजाब को हराया, वहीं पंजाब की बात करें तो उसने 14 बार मुंबई को हराया है। लास्ट 5 हेड टू हेड मैच की अगर आप बात करेंगे तो मुंबई ने 3 बार जीता है और पंजाब ने 2 बार। अब बात कर लेते हैं हम इस सीजन, यानी कि इस आईपीएल सीजन में दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की रही है। तो अगर लास्ट के 5 मैच आप उठा के देखेंगे ना, तो यहां पर 3 मैच लास्ट वाले विन करके आ रही है मुंबई और 2 मैच हार करके आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे पंजाब की, तो वहां पर वो 2 जीत कर आ रही है और 3 हार के आ रही है। यानी कि सीधे से कहने का मतलब हो गया कि भाई मुंबई और पंजाब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आज के मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं हमसे एमआई से पॉसिबल 11 की। तो रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद यहां पर कैमरॉन ग्रीन आने वाले हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, एन वधेरा है, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, रिले मेरेडिथ और अर्जुन तेंदुलकर, जिन्होंने लास्ट वाले मैच में जो लास्ट बॉल पर विकेट लिया उससे वाकई में उन्होंने दिखा दिया कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कितने ओवर करेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई रिले मेरेडिथ, इसके बाद पीयूष चावला,
है ना, ये दो ऐसे प्लेयर हैं और ऑलमोस्ट आप मान के चलो ऋतिक शौकीन, ऑलमोस्ट ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो अपने पूरे पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब वैसे तो दिक्कत ये है कि भाई एमआई के पास जो है ना वो बॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके पास 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है, और जिनमें से कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जो नए हैं। अब जैसे अर्जुन तेंदुलकर की यहां पर बात करूं तो जाहिर सी बात है आज के मैच में उनको बहुत ज्यादा ओवर नहीं दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ओवर। लास्ट वाले मैच में इनसे 1 ओवर कराया, तो इस वाले मैच में शायद 2 ओवर से ज्यादा का चांसेस इनको मिलेगा नहीं। अब रिले मेरेडिथ और पीयूष चावला के अलावा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बंडल्स में विकेट निकाल के दे पाए, और यही वजह है एमआई के हारने की। एनीवे बात कर लेते हैं अब यहां पर पंजाब से बैटिंग सेक्शन की। तो मैं आपको बता दूं कि ए तायडे के साथ प्रभसिमरन सिंह आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे, यानी कि शिखर धवन आज के मैच में भी आपको शायद खेलते हुए ना दिखें। वही बात करूंगा यहां पर वन डाउन की तो लियम लिविंगस्टोन आने वाले हैं, इसके बाद हरप्रीत सिंह है, सिकंदर राजा है, जितेश शर्मा विकेटकीपर एज ए विकेटकीपर आपको मिलेंगे। देन सैम करन है, शाहरुख खान है, इसके बाद हरप्रीत बरार है, नथन इलिस या कसिगो रबाडा, है ना। आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिवली टीम इनको चेंज कर रही है, तो इन दोनों में से कोई भी प्लेयर यहां पर आपको खेलता हुआ दिख सकता है, और यहां पर अर्शदीप सिंह भी आपको डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे। अब इनमें से कौन कितने ओवर कराएगा हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर सैम करन एज ए ऑलराउंडर यहां पर प्ले कर रहे हैं, पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगे। आगे अगर यहां पर देखा जाए तो नथन इलिस भी अपने मतलब रबाडा या इलिस दोनों में से जो भी खेलेगा वो अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कराएगा। बात करेंगे यहां पर अर्शदीप सिंह की, तो ये भी अपने पूरे के पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब जो ओवर बचेंगे, यानी कि हरप्रीत बरार जो है जिन्होंने लास्ट वाले मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और तकरीबन 2 से लेकर 3 विकेट निकाल के दिए, तो वो आज के मैच में भी तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर कराएंगे। बाकी अगर कुछ ओवर बचते हैं तो फिर वो सिकंदर राजा के खाते में जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि सिकंदर राजा को ऑलमोस्ट 2 ओवर तक मिल सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज ग्राउंड पर खेलेंगे उनके इस सीरीज में या उससे पहले क्या स्टैट्स हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या समीकरण है, उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, और आज के मैच में कौन किस तरीके के रन बना सकता है या विकेट निकाल सकता है। आपको स्मॉल लीग में कौन से वो प्लेयर हैं जो मैंडेटरी पिक है, रखने ही रखने हैं, और वो कौन से प्लेयर हैं जो आपको सिर्फ ग्रैंडी की टीम में रखने हैं, जो स्मॉल लीग में नहीं रखने हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर विकेटकीपर कैटेगरी की। 3 ऑप्शन यहां पर आपको मिलेंगे, यानी कि ईशान किशन, प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा। अब देखा जाए तो ये तीनों के तीनों विकेटकीपर जो है ना अपनी अपनी जगह बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी ईशान किशन की, जो कि तगड़े हिटर हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, साथ ही साथ बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि इस सीजन इनका बल्ला जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीरियसली मतलब जैसे कहना चाहिए ना, कंसिस्टेंटली रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं। 32 रन, 31 रन, 58 रन, 38 रन, यानी कि विकेट कीपर कैटेगरी से मोस्ट फेवरेबल चॉइस जो आज के मैच में होने वाले हैं वो ईशान किशन ही रहेंगे। अब बात करी जाएगी सेकंड नंबर पे जितेश शर्मा की। तो देखिए जितेश शर्मा ने भी इस सीजन में जब जब उनको बैटिंग मिली, हालांकि 6वें नंबर पे बैटिंग आती है बट बैटिंग आ जाती है, क्योंकि अगर पंजाब के विकेट जल्दी गिरते हैं फिर जितेश शर्मा को कम से कम 3 से 4 ओवर खेलने को मिलते हैं, और जब उनको खेलने को मिलते हैं तो 21 रन, 27 रन, 41 रन, 25 रन जैसा स्कोर भी करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई दिक्कत यह है कि 20-25 रन से आपकी टीम में उतने पॉइंट नहीं बन पाते हैं, इसलिए यहां पर ईशान किशन मोस्ट ऑफ द फेवरेट रहेंगे। बात करूंगा यहां पर प्रभसिमरन सिंह की, तो आपने देखा कि पहले दोनों मैचों में थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, 3 मैचों में लगातार फ्लॉप हुए, और उसके बाद लास्ट वाले मैच में सडन इन्होंने 46 का स्कोर कर दिया। तो थोड़े से रिस्की प्लेयर जरूर है आपके लिए, अगर आप थोड़े से भी रिस्क टेकर हैं तो फिर आप प्रभसिमरन सिंह को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको सेफ खेलना है कि भाई मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है ये बंदा आज रन बना के देगा, तो आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के साथ भी जा सकते हैं। चलिए बात करी जाएगी यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। एमआई से अगर यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा खेलते हुए मिलेंगे, सूर्य कुमार यादव खेलते हुए मिलेंगे, तिलक वर्मा है और टिम डेविड है, और इसके बाद एक और प्लेयर इनकी नेहल वाधेरा है। तो नेहल वाधेरा की अगर बात करूं, इस आईपीएल सीजन में पहली बार इन्होंने डेब्यू किया है, मतलब इंटरनेशनल T20 का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही नए खिलाड़ी है, 7वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, आसानी से आप छोड़ के जा सकते हैं। वही बात करी जाएगी टिम डेविड की, तो जिस तरीके से डेविड मिलर हैं या जिस तरीके से हिटमायर हैं कि बैटिंग बहुत नीचे आ रही है बट बैट्समैन बहुत अच्छा है, तो ऐसे बैट्समैन को लेने में नुकसान ये होता है कि भाई अगर टॉप ऑर्डर ने रन बना दिए तो फिर इस प्लेयर की या तो बैटिंग नहीं आती है, और अगर बैटिंग आती है तो फिर ज़्यादा ओवर इनको खेलने को नहीं मिलते हैं।
तो ये थोड़ा सा बस रिस्की रह जाता है, स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए इनको भी आपको ड्रॉप करके ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर में आने वाले बल्लेबाज, यानी कि सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर रोहित शर्मा की। देखिए इस पूरे सीजन में सिर्फ एक ही मैच ऐसा गया जिसमें इन्होंने 65 रन का स्कोर किया, अदरवाइज पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में 21 रन, इसके बाद 20 और 28 जैसा स्कोर किया है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि भाई मुंबई के हारने के पीछे भी वजह जो है वो रोहित शर्मा है। और ये भी आपको दिख रहा है कि रोहित शर्मा की जो करंट फॉर्म है वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको टीम में रखें और या रिस्क लेकर कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करें। तो सीधे से मतलब अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, मैं पर्सनली आपको राय दूंगा कि मैं रोहित शर्मा को आज अपनी टीम में लेके नहीं जाऊंगा। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी सूर्य कुमार यादव की। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी ना, फॉर्म इनकी भी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। लास्ट के 5 मैच अगर आप उठा के देखेंगे, सिर्फ एक ही मैच ऐसा था जिसमें 43 का स्कोर किया, अदरवाइज 4 मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप है। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको स्मॉल लीग में नहीं रखना है, आप ड्रॉप आउट करके जा सकते हैं। बात करूंगा अब यहां पर तिलक वर्मा की। तो मुंबई इंडियंस से एक यही एकमात्र ऐसा बैट्समैन है जो कि इस पूरे सीजन में कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि 84 रन, 22 रन, 41 रन, 30 रन और 37 रन जैसे स्कोर किए हैं। मतलब सीधा से कहने का मतलब है कि एक भी मैच ऐसा नहीं रहा है जहां पर तिलक वर्मा ड्रॉप हुए हों या जल्दी आउट हो गए हों। तो मोस्ट और फेवरेट पिक जो है वो एमआई से यही रहेंगे, तिलक वर्मा। इसके बाद यहां पर हम बात कर लेते हैं अब पंजाब से बैटिंग सेक्शन की। तो भाई जब तक यहां पर शिखर धवन थे तब तक यहां पर हमें पता था कि हमें शिखर धवन को टीम में लेना है, क्योंकि उनकी फॉर्म भी बहुत बेहतरीन चल रही थी। बट जब उनकी जगह पर आ गए ए तायडे तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं। तो जाहिर सी बात है, न्यू बैट्समैन आपको ड्रॉप करके ही जाना पड़ेगा। अब यहां पर बात करी जाएगी यहां पर हरप्रीत सिंह भाटिया की। ये भी बिल्कुल ही नए प्लेयर हैं, आईपीएल का इनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे लगता है आपको इनको भी लेने का कोई फायदा नहीं है। वहीं बात करूंगा शाहरुख खान की। तो भाई 6 डाउन यानी कि 8वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, तो अभी तक तो इनकी बैटिंग आई नहीं है, तो इनको लेने का भी कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो सीधा से कहने का मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो भाई यहां से एक तिलक वर्मा है और एक रोहित शर्मा है जिनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। और अगर रोहित को भी ड्रॉप करके जाना है तो फिर आप एक बैट्समैन, एकमात्र बैट्समैन तिलक वर्मा, या साथ में अगर आपको एक और बैट्समैन रखना है तो टिम डेविड को आप ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की। एमआई से अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करी जाए, कैमरॉन ग्रीन की अगर यहां पर मैं बात करूं तो अगर बैटिंग नॉब आप इनका देखेंगे ना, पूरी सीरीज में फ्लॉप थे, लेकिन लास्ट वाले मैच में 64 रन ही नहीं बनाए बल्कि साथ ही साथ एक विकेट भी निकाला। अब कैमरॉन ग्रीन को बस लेने का यही फायदा है क्योंकि इनकी बैटिंग ऊपर आ रही है, इनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों के पॉइंट मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको पॉइंट दे ही देंगे, चाहे वो बैटिंग से दे दें या बॉलिंग से दे दें। तो कैमरॉन ग्रीन को आप अपनी टीम में एमआई से रख सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। आगे बात करी जाएगी अब यहां पर ऋतिक शौकीन की। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच बनती है, यानी कि जो पिच रिपोर्ट टॉस के टाइम पर आती है, उस टाइम पर अगर पता लगता है कि भाई जो पिच है वो प्योरली स्पिन फ्रेंडली है, तो फिर ऋतिक शौकीन को आपको अपनी टीम में डेफिनेटली डालना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको उस कंडीशन में 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं और कम से कम 2 ओवर आए ऋतिक शौकीन को डालने के लिए मिलेंगे। बट अगर पिच ऐसी आती है कि भाई नॉर्मल बिहेवियर पिच है या पेसर को ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, फिर ऋतिक शौकीन को विकेट मिलने की यहां पर संभावना कम हो जाती है। बात करेंगे अब यहां पर पंजाब से ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा लियम लिविंगस्टोन की। लास्ट वाले मैच जो पंजाब का हुआ उससे इन्होंने अपना डेब्यू किया, और मैंने आपको वीडियो में भी बोला था कि भाई जब कोई प्लेयर काफी टाइम बाद खेलने आता है, यानी कि मैक्सवेल थे, अब मैक्सवेल बहुत टाइम बाद खेलने आए तो आईपीएल के पहले और दूसरे मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म में आए, उन्होंने रन बना के भी दिए, उन्होंने विकेट निकाल के भी दिए। तो सेम मैं आपको लिविंगस्टोन के बारे में बोलूंगा। अभी इस मैच में भी आप इनको ड्रॉप करके जाओ, 2-3 मैच निकल जाने दो, फॉर्म में आ जाने दो, उसके बाद हम इनको ट्राई करेंगे, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, बाकी ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो। वही बात करूंगा अब सिकंदर राजा की। सिकंदर राजा के पास भी कैमरॉन ग्रीन और सैम करन की तरह ये मतलब प्लस पॉइंट है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इनको पॉइंट दे सकते हैं। 3rd डाउन यानी कि 5वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, बट चूंकि मैं आपको बता दूं पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स हो सकता है, यानी कि सिकंदर राजा की बैटिंग आने के पूरे चांसेस है, और साथ ही साथ कम से कम 2 से लेकर 3 ओवर कराएंगे। तो सिकंदर राजा एक मस्ट पिक है, आप अपनी टीम में रख सकते हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं। वही बात करूंगा अब यहाँ पर सैम करन की। तो एमआई से अगर कोई दूसरा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट दे सकता है कैमरॉन ग्रीन के बाद, तो उसका नाम फिर सैम करन है।
क्योंकि पूरे के पूरे 4 ओवर सैम करन कराने वाले हैं। साथ ही साथ 5th डाउन पर बैटिंग आती है। अगर मान लीजिए टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर सैम करन को कम से कम 2 या 3 ओवर भी अगर खेलने को मिल गए तो मान के चलिए 20 से लेकर 25 तक का स्कोर और कम से कम 2 विकेट, यानी कि आपको 70 से लेकर 80 पॉइंट ये प्लेयर अकेला दे सकता है। तो मस्ट है पिक होने चाहिए आपकी टीम में। आगे बात कर लेते हैं अब यहाँ पर एमआई से बॉलिंग सेक्शन की। अब पीयूष चावला, रिले मेरेडिथ और अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई लास्ट वाले मैच में जो उन्होंने 1 विकेट लिया है ना, उसके बाद थोड़ा सा लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किया है। तो शायद हो सकता है कि भाई टीम मैनेजमेंट इनसे आज ओवर करा ले और एक आधा विकेट इनको मिल जाए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई बंडल्स में विकेट आपको निकाल के देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन तेंदुलकर को अभी हम ट्राई अपनी टीम में नहीं करेंगे। बट अगर वहीं मैं बात करूं पीयूष चावला की, बात करूं यहाँ पर रिले मेरेडिथ की, दोनों के दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आईपीएल का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। 266 मैच में 283 विकेट और 80 मैच में 105 विकेट। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको बंडल्स में विकेट निकाल के देंगे। तो पीयूष चावला, रिले मेरेडिथ दोनों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वही बात करी जाएगी अब यहाँ पर पंजाब से बॉलिंग सेक्शन की। तो पंजाब से अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, हरप्रीत बरार यहाँ पर मिलेंगे, नथन इलिस यहाँ पर आपको मिलेंगे और अर्शदीप सिंह आपको मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा हरप्रीत बरार की, जो कि इस पूरी सीरीज में ना महज एक सिंगल विकेट टेकर की तरह रहे हैं। आप देखेंगे कि सीरीज के शुरू के 3 मैचों में इनको एक भी विकेट नहीं मिला, जबकि अच्छे खासे ओवर करा रहे थे। उसके बाद 2 मैचों में इन्होंने एक विकेट निकाला और फिर लास्ट वाले मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले। तो हरप्रीत बरार कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वही बात करूंगा यहाँ पर नथन इलिस की। तो अगर ये आज का मैच खेलते हैं तो ये आपकी टीम में जो है ना फिर मस्ट है पिक होने चाहिए, क्योंकि पेसर्स कहीं ना कहीं इस वाली पिच पर ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करी जाएगी अर्शदीप सिंह की। ज़बरदस्त फॉर्म है, अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें अर्शदीप सिंह जो है वो विकेटलेस रहे हों। तो मस्ट है पिक है। बाकी आप एक आधा प्लेयर को ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह को आपको किसी भी हाल में इस टीम में ड्रॉप नहीं करना है। बात करी जाएगी यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की। तो नीचे आपको जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है, और अगर कोई खेलता है तो ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो फटाफट से वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आपको टॉस के बाद की जो लेटेस्ट प्लेइंग 11 है वो मिलेगी, स्टैट्स मिलेंगे, बैटिंग ऑर्डर मिलेगा, साथ ही साथ बॉलिंग से रिलेटेड और पिच से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो सारी आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं अब आज की टीम की। अब टीम बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई वो 7,000 रुपए या 8,000 रुपए एक मैच से कमाएं, लेकिन जिनको लगता है कि भाई हेड टू हेड खेलने के लिए मेरे पास 3 से 4,000 रुपए का बैलेंस नहीं है। तो अगर आपके पास 3 से 4,000 रुपए नहीं है और आप 7 से 8,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग वो जगह है जहां पर आप मात्र 200 से लेकर 300 रुपए इन्वेस्ट करके 5,000, 7,000, 2,000, 3,000 जैसा प्राइज जीत सकते हैं और आप अपने पैसे को बहुत ही आसानी से 100 गुना कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करनी है देखिए उसका तरीका ये आपको स्क्रीन पे यहां पर दिख रहा होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक मैच में 555 लोगों की ग्रैंड लीग में बहुत ही इजीली मैंने इस ग्रैंड लीग को क्रैक किया और मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। वहीं यहां पर बात करी जाएगी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के एक मैच की, यहां पर भी ग्रैंड लीग में बहुत ही आसानी से मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। अब मेरी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कैसे आती है इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए किसी भी मैच में अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप टीम बना रहे हैं और आपको ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लानी है, ये एक अच्छे पॉइंट लाने हैं, तो एक कॉम्बिनेशन से वो कभी भी नहीं आते, आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहां पर फिट करने पड़ते हैं। यानी कि सपोज दैट आप मान के चल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा आज के मैच में फ्लॉप होंगे, लेकिन हो सकता है कि रोहित शर्मा आज 50 से लेकर 70 रन की पारी खेल लें और अगर आपने उनको कैप्टन नहीं बनाया तो फिर ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें सैम करन की, सपोज दैट सैम करन पे सब लोग भरोसा कर रहे हैं कि आज वो रन और विकेट दोनों देंगे। मान लो अगर ये उस वाले मैच में फ्लॉप हो गए और सारी की सारी कहानी जो है वो कैमरॉन ग्रीन के हाथ में चली गई, तो आप क्या करेंगे। सीधा से कहने का मतलब है कि अगर आपको ग्रैंड लीग विन करनी है तो फिर आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। यानी किसी टीम में आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाएंगे, किसी टीम में आप सैम करन को बनाएंगे, किसी टीम में आप कैमरॉन ग्रीन को बनाएंगे, तो किसी टीम में यहाँ पे आप किसी बॉलर यानी कि अर्शदीप सिंह को बनाएंगे या फिर ईशान किशन को मौका देंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब आप लगाते हैं ना तो कोई एक या दो कॉम्बिनेशन ऐसे ज़रूर होते हैं ना जो आपको ग्रैंड लीग विन करवाते हैं।
अब आप बोलोगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ठीक 6:30 बजे ऑनलाइन आ जाना। एक एक करके ये 10 बेहतरीन ग्रैंडिक के जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं आपको रेडीमेड दे दूंगा। उसके बाद आप अपनी टीम एडिट कर सकते हैं और इजीली इस ग्रैंडिक को विन कर सकते हैं। तो अभी के अभी अपनी 10 टीमें, यानी कि अपने मन से कोई भी 10 टीमें बनाकर आप इस वाली ग्रैंडिक में लगा दीजिए। 6:30 बजे जब मैं आपको टीम्स दूंगा तो आप इनको एडिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बात करी जाएगी अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया कि ईशान किशन मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं। बाकी आप चाहें तो प्रभसिमरन सिंह या जितेश शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे यहां पर बैटिंग सेक्शन की। तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, दो ही प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ आप चाहो तो टिम डेविड का कॉम्बिनेशन यहां पर बना सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करूं, सैम करन और कैमरॉन ग्रीन के साथ अगर आप सिकंदर राजा को लेना चाहते हैं, यानी कि आपको लगता है कि भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे देगा, वही अगर बात करें टिम डेविड की तो 25 से 30 रन ही बनाने हैं, तो आप इनकी जगह सिकंदर राजा को ट्राई कर सकते हो। लियाम लिविंगस्टोन मैंने आपसे बोल दिया कि भाई नया प्लेयर मैं अभी ट्राई नहीं करूंगा, मैथ्यू शॉट आज का मैच खेलेंगे नहीं। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करी जाए, अर्शदीप, बैरन शायद आज का मैच नहीं खेलेंगे, इनको मैंने गलत ले लिया है। इसके बाद पीयूष चावला, नथन लिलिस और हरप्रीत बरार। ठीक है, ये प्लेयर मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, साथ में लेके जाऊंगा रिले मेरेडिथ को। टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर सैम करन को कैप्टन, क्रिस ग्रीन को वाइस कैप्टन इसलिए बनाया जा रहा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों की दोनों जो टीमें हैं उनके पास जो बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर इस सीरीज में नहीं कर रहे हैं। यानी कि बैटिंग से अगर कोई प्लेयर 30 से 35 पॉइंट देता है ना, तो फिर वो कैप्टन बनाने लायक नहीं है। कैमरॉन ग्रीन और सैम करन पूरे के पूरे 4 ओवर कराने वाले, साथ ही साथ इनको बैटिंग का मौका भी मिलेगा। यानी कि 80 से लेकर 90 पॉइंट बनने की सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इन्हीं दोनों प्लेयर की है। तो आप इन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। टीम का प्रीव्यू क्या होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बट मैं आपको बता दूँ ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर अभी मुझे पेसर्स और स्पिनर्स में डिफरेंशियल बनाने हैं। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर बैट्समैन और लगाने हैं। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा को टीम में लेना है या नहीं। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मैं कैमरॉन ग्रीन को कैप्टन बनाऊंगा या सैम करन को कैप्टन बनाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनल पिच रिपोर्ट पर रुकी हुई है। फाइनल पिच रिपोर्ट के बाद ही मैं आपको फाइनल टीम दे पाऊंगा, और वो दे पाऊंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो ना, फटाफट से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिससे कि ऐसी बेहतरीन टीम आपको हर मैच में मिल पाए। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर मैं कंटिन्यू ग्रैंडिंग विन कर रहा हूँ, हेड टू हेड विन कर रहा हूँ, उससे अगर आप खेलना चाहते हैं तो FP11 रेफर कोड डाल के अभी कभी इंस्टॉल करिए, खेलना स्टार्ट करिए, जिससे कि अभी तक भले ही आप कितने लॉस में थे, बट अब आप अपना लॉस कवर कर पाएं और एक बेहतरीन विनिंग कर पाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट मैच में नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।